बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आज हम बनाएंगे शीर खुरमा, जो बहुत मज़ेदार होता है, बहुत आसान होता है। ईद के ऊपर शीर खुरमे के बगैर ईद अधूरी होती है। तो आइए देखते हैं। देखिए जी, शीर खुरमे के लिए हमने तकरीबन ये 1 पाव करीब सेवइयाँ ली हैं। ये तकरीबन 1.5 लीटर करीब दूध है। ये हमने मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं, इसमें पिस्ते बादाम वगैरह। ये हमने खजूरें ली हैं सख्त वाली, तो उसको कटिंग करके हम दूध के साथ पकाएंगे। ये हमने तकरीबन 1 कप चीनी ली है। चीनी आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। ये छुहारे लिए, जिसमें थोड़े डालेंगे, थोड़े प्रेजेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले दूध बॉईल करके सेवइयाँ पकाते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी, सबसे पहले हमने इसमें ऑयल डाला है, घी डाला है हमने इसके अंदर। ये घी हमने देसी डाला है। आप चाहे तो उस पर पाएंगे तो अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, अच्छा टेस्ट आता है देसी घी का। तो ये घी हमारा माशाल्लाह से गर्म हो चुका है देसी। ये हमने थोड़े से पिस्ते बादाम लिए थे, वो अब इसमें इस तरह से रोस्ट करेंगे। इसको रोस्ट करेंगे। इसको रोस्ट करके तकरीबन 1-2 मिनट रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। बाकी जो बादाम पिस्ते बचे हुए वो हम इसको बाद में प्रेजेंटेशन करेंगे। तो इसको रोस्ट करके निकालेंगे। इसके बाद छुहारे रोस्ट करेंगे। देखिए जी, ड्राई फ्रूट हमारा रोस्ट हो चुके हैं। अभी छुहारे थे थोड़े से, ये इसको हम रोस्ट करेंगे इस तरह से। इसको रोस्ट करके इसको भी निकालेंगे। इसके बाद ये इसके अंदर हम शीर खुरमे के अंदर ऐड करेंगे। इसके साथ ही पकाएंगे, दूध के साथ ही। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आता है, बेहतरीन किस्म का इसका फ्लेवर आता है। ये माशाल्लाह से हमारे जो ये छुहारे रोस्ट हो रहे हैं, इस तरह से देखें आप। इसको रोस्ट करेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करने इसको। तो इसको रोस्ट करके निकालते हैं, फिर आपको अगला प्रोसेस दिखता है इंशाअल्लाह। हाँ देखिए जी, दूध हमने पकने के लिए रख दिया। इसको बॉईल कर रहे हैं दूध। तो ये हाई फ्लेम के ऊपर बॉईल करेंगे इसको। तो ये दूध हमारे साथ साथ बॉईल हो रहा है, तो साथ साथ इसमें हम ये चीनी ली थी, हमने चीनी ऐड करेंगे इसके अंदर। चीनी ऐड करके इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ताकि चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाए, अच्छी तरीके से घुल जाए चीनी इसके अंदर से। तो जब चीनी घुल जाएगी, तो उसके बाद हम ये जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किया था वो इसमें ऐड करेंगे। देखिए जी, 2 मिनट हमने इसको चीनी डाल के पकाया माशाल्लाह से। ये बॉयल आ चुका है इसके अंदर। हमने स्लो इसको करेंगे। अभी हमने ड्राई फ्रूट दिया था, रोस्ट इस तरह था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसमें फ्लेवर था। आपने ये इस तरह से काटी थी खजूर, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसको ऐड करते हैं। इसको तकरीबन स्लो फ्लेम के ऊपर 7 से 8 मिनट पकाना है। तो जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ज़्यादा इसका ड्राई फ्रूट का इसका फ्लेवर निकल के आएगा इसके अंदर से, कलर चेंज होगा, इसका टेस्ट बढ़ेगा इसका। तो इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए, दूध हमारा बॉयल हो रहा है स्लो फ्लेम के ऊपर। तो दूसरे चूल्हे पे हमने ये पानी रख दिया गर्म होने के लिए। इसमें हम सेवइयाँ बॉयल करेंगे इस तरह से। ये सेवइयाँ ली थी हमने, वो इसमें हम डाल देंगे इसके अंदर। तो इसको डालने के बाद इसको बॉईल करेंगे जब तक हमारा दूध भी पक रहा है। दूध पक के गाढ़ा हो रहा है, दूध पक के इसका कलर जो ड्राई फ्रूट हमने डाला है उसका चेंज कर रहा है। तो वो दिखाते हैं आपको। स्लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाने पहले सेवइयों को हाई फ्लेम के ऊपर पका के फिर आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए माशाल्लाह से हमारी जो सेवइयाँ बॉयल हो चुकी हैं, ये ठीक ठाक इसके अंदर बॉयल आ चुका है। इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट और बॉयल करेंगे ताकि इस अच्छी तरह पक जाए। तो इसको पकाने के बाद इसको निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी, माशाल्लाह से दूध हमारा पक के कलर चेंज हो गया। इसका बेहतरीन किस्म का इसका कलर आ गया, बेहतरीन किस्म का इसका फ्लेवर आ गया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका लुक आ रहा है। गाढ़ा हो चुका है ये दूध पक के। स्लो फ्लेम पे हमने इसको तकरीबन 10 मिनट पकाया है। तो अब ये जो दूध है हमने जो सेवइयाँ ली थी उसके अंदर ऐड करेंगे, उसके अंदर डालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी, दूध जो है हमने सेवइयों में ऐड कर दिया। माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका लुक आ रहा है, बेहतरीन किस्म का इसका टेस्ट होता है। इस पॉइंट को और हमने ड्राई फ्रूट लिया था, उसको हमने बारीक कटिंग कर लिया था, तो वो इसमें हम ऐड करेंगे। इसको ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, आपका ये जो हमने शीर खुरमा बनाया है, अगर आपको इसको थोड़ा सा लूज़ रखना है तो आप लूज़ भी रख सकते हैं। अगर आपको थिक रखना है तो आप थिक भी रख सकते हैं। लेकिन शीर खुरमा ये थोड़ा सा लूज़ अच्छा लगता है, तो इसलिए हम थोड़ा इसको लूज़ रखेंगे, थिक नहीं रखेंगे। तो ये हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल दिए, चीनी भी डाल दिए, दूध भी डाल दिया। इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। इसको तकरीबन 2 मिनट पकाएंगे, फिर आपको इंशाल्लाह डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा बॉयल हो चुका है दूध। ये देखिए, इसमें जो हमने देसी घी के अंदर ड्राई फ्रूट रोस्ट किया था, ये बच गया था हमारा देसी घी। तो अब इसको ज़ाया नहीं करेंगे, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो इससे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आता है, बेहतरीन किस्म की खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आएगा। तो हमने देसी घी जो बचा था वो हमने इसमें ज़ाया नहीं किया, वो उसके अंदर हमने ऐड कर दिया। तो इसमें देख लें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है इसका देसी घी का। ये देखें। अब इसको हम थोड़ा लूज़ रखेंगे, इसको डिश आउट करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह ताला। हाँ देखिए जी, माशाल्लाह से इसको हमने डिश आउट कर लिया। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका लुक आ रहा है, बेहतरीन किस्म का इसका टेस्ट होता है। ईद के ऊपर शीर खुरमे के बगैर ईद अधूरी होती है। तो आप बनाएं, अपने घर वालों के साथ खाएं, एंजॉय करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।